बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है नाम। जैसे सुई में धागा डालो, इधर से निकालो, सर से निकल जाएगा, लेकिन एक गांठ मार दो फिर धागा नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारी श्वास प्रश्वास नष्ट हो रही है। राधा नाम की गांठ मारो हर श्वास में, सार्थक हो जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी श्वास। और किसी एक श्वास में ये घटना घटेगी कि आपके नेत्रों के सामने एक तेज होगा और उस तेज में ये गौर श्याम जोरी विराजमान दिखाई देगी। विश्वास करो हमारी बात का, बस तुम्हें प्रयास करना है हर श्वास में गांठ मारना राधा नाम की। राधा राधा, हर श्वास आपकी सार्थक हो जाएगी। ये शोभा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जब नेत्रों में झलकेगी तो जो हृदय पे बीतता है वही जानता है। अपार आनंद की ऐसी उमगन, आनंद की ऐसी सुख वृत्ति जहां किंचन मात्र कोई भी आकांक्षा, कोई भी शोक मोह चिंता भय इनका प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए बहुत कृपा हम आप सब पर है कि हमको मार्ग मिला, हमको समय दिया गया कि हम अपना कल्याण कर लें, हम भगवत प्राप्ति कर लें या प्रेम प्राप्त कर लें। अब चूके नहीं। सखी मोही श्याम गौर छवि भावे, ये कर सो कर मुख सो मुख जोरत, नयनन सो नयन मिलावे, अरस परस दो बतरस भीने, आनंद रस बरसावे, जुगल दंपति की बलि जाऊं सखीरी, नयन निरखी सुख पावे, अली माधुरी को जीवन धन, इन्हें सहचरी लाड़ लड़ावे, सखी मोही गौर श्याम छवि भावे। जब तक हमें संसार में कुछ भी अच्छा लगता है, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भोग, तब तक अभी युगल सरकार का रंग हृदय पे नहीं आया है। ये भूल मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है। यहां जो कुछ भी है इंद्रजाल है, माया का जादू है। ना पीछे कुछ टिका, ना आगे कुछ टिकेगा। बीच में जो टिका दिखाई दे रहा है वो भी नहीं टिक रहा। जैसे हम यमुना जी का दर्शन करते हैं तो जिस पर दृष्टि गई वो जल तो न जाने कहां निकल गया, पर हम कहते हैं हम वही जल देख रहे हैं, लेकिन वो जल जिस पर पहली दृष्टि गई वो तो प्रवाह में निकल गया। ऐसे ही काल के प्रवाह में हमारा प्रतिपल जीवन नाश को प्राप्त हो रहा है। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे, ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे, अब हूं धर लाज शरम, छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म में सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, ये कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो।
और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले, फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता है? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, तो उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो 2 प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये 2 पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है
तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा इस संसार के। भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा, सुरति रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। आह, जब भगवत अंगी अर्थात भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है तो भगवत रसिक हो जाता है, प्रभु के रस में चित्त डूबने लगता है। वो रसिक जन अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। क्या? निद्रा, मैथुन, आहार आदि का सुख तो ये पापी जन भी, संसार के पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। दुर्लभ रस उनको प्राप्त होता है जो भगवत अंगी हो गए। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के चरणारविंद की प्रियता, प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम की प्रियता जागृत हुई। निरंतर भजन वृत्ति बढ़ी, हृदय के दिव्य नेत्र खुले। तो फिर क्या देख रहे हैं? भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा, दिव्य निकुंज प्रकाशित है और कुंज निकुंज की लताओं के छिद्र में नेत्र लगा के प्रिया प्रीतम की रसकेली का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत महासुख, इसके आगे कोई सुख नहीं है। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, ये सुख कहत बनेना। ये वो प्रभु हैं जिनके श्री चरण भगवान शंकर के ध्यान में तो तांडव प्रकट हो जाता, अद्भुत आनंद का तांडव। मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकाद उन्माद कंदम परम। इंदु तिलक भगवान, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा का जो मुकुट धारण किए हुए भगवान चंद्रशेखर, उनके ध्यान में जब श्री लालजू के चरणारविंद प्रकट होते, उन्माद कंदम, प्रेमानंद का उन्माद छा जाता है। वो प्रभु और वो प्रिया जो रसमयी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उपासक कुंज छिद्रों से देख रहा। त्रपित न मानत नयन कुंज रंद अवलोकितन, यह सुख कहत बनेना। कैसे मिला? बोले ये जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा प्रसाद से ऐसा अद्भुत सुख मिला। तो बोले भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा, सूरत रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। पूर्ण रात भर रसमयी बातें, रसमयी चेष्टाएं वो सखियां देख देख कर निहाल हो रही हैं। ये भजन से प्राप्त होता है। यहां पहुंचने का मतलब खत्म, सृष्टि के चक्र से आप मुक्त हो गए। महाआनंद, दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य महल, दिव्य इष्ट, दिव्य भोग, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। कैसा अद्भुत प्रेम सुख। वहां जाने की इच्छा करो, यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे? तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए सच्चिदानंद